election. Ooh la la. Hello and welcome to election. Ooh la la. बादब बामुलाइजा होशियार, कांग्रेस के तारनहार, यूपीए की असली सरकार, 10 जनपद के सरताज, गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी अमेठी तशरीफ ला रहे हैं। जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए। धन्यवाद। चूंकि कुर्सी कांटों का ताज है, लिहाजा राहुल जी के लिए पूरे रास्ते में फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गई। पूरे 5 टन गुलाब के फूल लगे। 5 टन? यह गुलाब की पंखुड़ियों का वजन है या गल्ले का? वैसे राजकुमारों की सवारी निकलती है तो गुलाब भी गेहूं के भाव हो जाते हैं। जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए। सिर से पांव तक पंखुड़ियों से ढके युवराज, अपनी जनता पर फूलों की पंखुड़ियां लुटाते युवराज। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अमेठी में नॉमिनेशन भरने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे। लेकिन अफसोस, प्रधानमंत्री की कुर्सी का फैसला सिर्फ अमेठी के चुनाव से नहीं होगा। अमेठी के शाही जुलूस में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी, लेकिन अमेठी में होकर भी वो कैमरे के सामने नहीं आए जिनका बीजेपी को बेसब्री से इंतजार था। The one and only रॉबर्ट वाड्रा। अगर वाड्रा साहब भी रथ पर सवार हो जाते तो नमो को 2-4 धांसू डायलॉग जड़ने का मौका मिल जाता। बट राहुल इज वेरी स्मार्ट। रॉबर्ट को साथ नहीं लाया और मोदी का प्लान फेल हो गया। प्रियंका ने कहा, मुझे मोदी की लहर नजर नहीं आ रही है, लेकिन यह बोलते वक्त वो खुद भी नजर नहीं आई। आपको लगता है कि कुछ ये बनाया जा रहा है या मोदी का वाकई में नहीं? मुझे तो नहीं लगता। अमेठी की तरह पूरे देश में जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। अमेठी में राहुल का एडमिशन कराने माफ कीजिएगा, नॉमिनेशन कराने के लिए कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी भी मौजूद थी। मां का आशीर्वाद लेके कांग्रेस के युवराज ने भरा पर्चा और उसके बाद अपनी शांत आवाज में गरजा। 2004 में, 2009 में ओपिनियन पोल्स थे, कह रहे थे कांग्रेस पार्टी हारेगी, और आप जानते हैं क्या हुआ। 2014 में भी वही होने वाला है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश, बाकी हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 2014 के सबसे बड़े पारिवारिक सीरियल का प्लॉट मुंबई में नहीं बल्कि राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी में तैयार हो रहा है। मुंबई के सारे सीरियल राइटर्स और प्रोड्यूसर्स टकटकी लगाए अमेठी की तरफ देख रहे हैं। एक तरफ है छोटे पर्दे की बहू, हूबहू हिंदुस्तानी पर ईरानी, जिसकी आखिरी हार अभी तक लोगों की स्मृति में है। दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी की बहू का बेटा, यानी पास्ता का आखिरी रास्ता। सरल शब्दों में वो राजकुमार जिस पर किसी को नहीं है एतबार। और तीसरी तरफ है एक दिल जला और बड़बोला कवि विद अ स्लाइटली कंफ्यूज छवि, यानी वो कुमार जिस पर किसी को विश्वास नहीं। और यहां हम 2 चीजें कर रहे हैं जो अमेठी को हरदम के लिए बदल डाले। राहुल जी राजनीतिक अभिनेता हैं और वो अभिनेता हैं, तो एक्टर्स से तो अमेठी वैसे ही दुखी था। अमेठी में चल रहे फैमिली ड्रामा का नाम आखिर क्या होना चाहिए? प्रस्तावों की झड़ी लगी हुई है। यह पहला प्रपोजल बीजेपी की तरफ से, एक बहू की ललकार। बीजेपी का दावा है कि बहू की ललकार सुनकर युवराज ने अपने कान बंद कर लिए। वैसे बहू की आवाज कवि के दिल में भी बहुत दर्द पैदा कर रही है। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी निर्णय कर चुकी है। सीरियल की बहू कह रही है कवि इस मुकाबले में कहीं नहीं है, लेकिन बड़बोले कवि का दावा है अगर अमेठी में कोई है तो सिर्फ वही है, सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। मैं जहां लड़ता हूं वहां एक नेता है, वो छुट्टी मनाने लंदन जाते हैं, अमेठी वाले नेताजी युवराज खरीदारी करने न्यूयॉर्क जाते हैं, पैसा जमा कराने स्विट्जरलैंड जाते हैं,
बाल कटाने स्पेन जाते हैं, बस नाक कटाने अमेठी आते हैं 5 साल में एक बार। अमेठी फैमिली ड्रामे के नामकरण को लेकर दूसरा प्रपोजल आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। बहू, बेबी और कवि। कवि हुंकार भर रहा है, बहू ललकार रही है। इन सब के बीच सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी कैसे चुप रहे? कांग्रेस पार्टी अमेठी के फैमिली ड्रामा पर अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी है। सोनिया जी का बेटा न केवल सीरियल की बहू को हराएगा बल्कि बहुमत भी लाएगा। बहू लाए या न लाए? बेटा, बहू और बहुमत। बहुमत के सवाल पे राहुल गांधी खूब गरज रहे, लेकिन बहू का नाम आते राहुल बाबा एकदम जरा शर्मा जाते, गालों पे ये बॉय बॉय गड्ढे पड़ने लगते हैं। आओ, जब सही लड़की मिलेगी तब भर जाएगा। टाइम कम मिलता है, थोड़ा घूमना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मगर डेस्टिनी की बात होती है। नहीं बहू की चिंता फिलहाल सोनिया जी ने भी छोड़ दी है, उन्हें भी बहुमत की चिंता है। अमेठी के फैमिली ड्रामे के हर नए मोड़ से आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मर्यादा के प्रतीक यूपीए सरकार के आलोकनाथ बाबूजी। सॉरी, मेरा मतलब है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। कैसे हैं आप? ऑल इज वेल। आपके इसी जज्बे पे तो पूरा देश फिदा है मनमोहन जी। ऑल इज वेल, यही कह के आपने 5 साल निकाल दी। 5 नहीं, 10 साल। 10 साल? हाँ, एक्चुअली 10। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला पारो। अच्छा ये बताइए, तैयारी कैसे चल रही है? सामान पैक कर लिया है, नए घर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो रिजल्ट के बाद की तैयारियों के बारे में बताने लगे। मैं तो आपसे पूछ रहा था इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है। बहुत अच्छे, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। पक्का यकीन है कि यूपीए की सरकार फिर बनेगी? मैं कह रहा था चुनाव की तैयारी के बारे में सिर्फ 2 ही लोग बता सकते हैं, सोनिया जी और राहुल जी। 2 लोग। ओह अच्छा, इसका मतलब ये विक्ट्री नहीं, 2 लोग हैं। आई एम सो सॉरी, मैं समझ नहीं पाया। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 ही लोग चुनाव की तैयारी के बारे में बता सकते हैं, सोनिया जी और राहुल जी। लेकिन सर आपका क्या कहना है इस बारे में? अब मैं तो शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा हूँ। जी हाँ, काफी लोग रिटायर हो रहे हैं चुनाव के बाद। वैसे प्रधानमंत्री जी, क्या आपको नहीं लगता कि रिटायर हुए तमाम लोगों को मुंबई के आदर्श सोसाइटी में फ्लैट अलॉट कर देना चाहिए? नो कंट्रोवर्सी प्लीज, वैसे भी मुझे दिल्ली में रहना है। अच्छा, फिर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स विलेज के बारे में क्या ख्याल है आपका? हेलो प्रधानमंत्री जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे मकान मिल गया है मोतीलाल नेहरू मार्ग पर। मोतीलाल नेहरू मार्ग? ओहो, समझ गया। तो प्रधानमंत्री जी, आप भले ही रिटायर हो जाएं, लेकिन रहेंगे नेहरू गांधी परिवार के करीब। आई एम इम्प्रेस्ड मनमोहन जी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये तो वफादारी भी नहीं, ये तो भक्ति है। भाई, हमारे देश में 2 ही तो भक्त हुए, एक राम भक्त हनुमान और दूसरे हमारे मनमोहन महान। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1/3 से ज्यादा चुनावी सफर खत्म हो चुका है, लेकिन एंटरटेनमेंट है कि ससुरा बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन ऊलालामय वातावरण को सुशोभित करने के लिए ड्रामा क्वीन राखी सावंत भी मैदान में आ चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय आम पार्टी के साथ शुरू हो चुका है इलेक्शन कैंपेन राखी स्टाइल। आप एक बार इनको जिताओ, ये सारा समस्या हम हल करेंगे। आपको 1 महीने के कौन है नवाब? ये नवाब कौन है? बुलाओ। ऐसे कैसे पानी बंद कर सकते हो? यहाँ पे महिलाएं बच्चे सब रो रहे हैं। पानी बेचते 1000 रुपए एक महीने का पानी। कहीं धूप तो कहीं छांव है। ये आजाद भारत का सबसे दिलचस्प चुनाव है। इस मनोरंजक चुनाव का हर पहलू है देखने वाला, इसलिए हम लेकर आते हैं इलेक्शन ऊलाला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ऑन पब्लिक डिमांड, लेट्स वॉच
द झाड़ू डांस। मफलर को थोड़ा राउंड घुमा के, आम आदमी का टोपी लगा के, ताबड़तोड़ इल्जाम लगा के, फेंको पप्पू को निशाना बना के। मफलर को थोड़ा राउंड घुमा के, आम आदमी का टोपी लगा के, ताबड़तोड़ इल्जाम लगा के, फेंको पप्पू को निशाना बना के। और द धरना फैंस, डोंट मिस द चांस। All the Dharna fans, don't miss the chance. Chadu dance, 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 chadu dance. केजरीवाल एंड कंपनी का झाड़ू डांस दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया था। केजरीवाल के साथ डांस पे चांस मारने के लिए बहुत से लोग रातों रात आम आदमी पार्टी में शामिल भी हुए थे। लेकिन केजरी बाबू, ऐसा लगता है कि आपके नाज के लिए राजनीति का ये आंगन ही टेढ़ा है। कमबख्त। झाड़ू डांस दिखा रहे आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों के पांव में मोच आ चुकी है। कई उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि झाड़ू डांस दिखाते दिखाते केजरीवाल साहब के अरमानों पर ही झाड़ू फिर जाए। चुनावी बुखार के साथ देश में क्रिकेट का बुखार भी बढ़ता जा रहा है। आईपीएल शुरू होने वाला है। आइए देखते हैं क्रिकेट कमेंटेटर के नजरिए से चुनावी बायोस्कोप। इंडियन पॉलिटिकल लीग की बिडिंग पूरी हो चुकी है। 2014 के एडिशन में कुछ खिलाड़ी इधर से उधर शिफ्ट हो चुके हैं। कांग्रेस से जगदम्बिका पाल और आरजेडी से रामकृपाल यादव बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बप्पी लहरी, मनोज तिवारी और हेमा मालिनी जैसे कई नए टैलेंटेड खिलाड़ियों को साइन करने के बाद बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है। हर पार्टी नेट प्रैक्टिस में पसीना बहा रही है। लोकसभा कप हथियाने के लिए हर टीम अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। लेकिन कब जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बीजेपी नजर आ रही। पिछले 34 साल से ओपनिंग करते आए लाल कृष्ण आडवाणी बैटिंग ऑर्डर चेंज होने से खफा हैं, इतने खफा हैं कि कह रहे हैं मैं तेंदुलकर के तरह रिटायर हो जाऊंगा कसम से। लेकिन नागपुर में बैठे कोच मोहन भागवत के समझाने के बाद आडवाणी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। कप्तान नरेंद्र मोदी टीम की ओपनिंग के लिए तैयार है। टीम का दूसरा ओपनर अमित शाह को बनाया गया, जिनसे यूपी के पावर प्ले में लंबे लंबे शॉट लगाकर बीजेपी को 272 के टारगेट तक पहुंचाने की उम्मीदें की जा रही हैं। बीजेपी की बॉलिंग कोच मोहन भागवत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। राजनाथ सिंह की साबिर अली गुगली को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया है। प्रमोद मुतालिक नाम का यॉर्कर गिरा सही जगह था, लेकिन अंपायर ने उसे भी वाइड बॉल दे दिया। अमित शाह के बाउंसर को भी अंपायर की वार्निंग मिल चुकी है। टीम बीजेपी फील्डिंग को लेकर बहुत चौकन्नी है। राजनाथ सिंह को दिल्ली की बाउंड्री से हटाकर लखनऊ में लगाया गया और बाउंड्री पर फील्डिंग में माहिर जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद बुलाया गया। आडवाणी भोपाल की थर्ड स्लिप पर फील्डिंग करना चाहते थे, लेकिन कप्तान मोदी ने उन्हें गांधीनगर की थर्ड मैन बाउंड्री पर भेज दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू की जगह अरुण जेटली को अमृतसर की गली में लगाया गया और सिद्धू को 12th मैन बनाया गया। सिद्धू अब पूरी टीम के साथ दर्शकों को भी मोदी की चाय पिलाएंगे। खराब फॉर्म में चल रहे जसवंत सिंह ने कप्तान से बहस की तो उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीजेपी टीम मैनेजमेंट का मानना है कि कैप्टन, विकेट कीपर और ओपनर नरेंद्र मोदी में वो करिश्मा है कि वो अकेले ही पूरी टीम को 272 के टारगेट तक ले जाएंगे। पिछले 2 बार की इंडियन पॉलिटिकल लीग चैंपियन कांग्रेस इस बार मुश्किल में। अनुभवी खिलाड़ी प्रणब मुखर्जी खेलना छोड़कर राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट हो चुके हैं। पी चिदंबरम और मनीष तिवारी जैसे कई खिलाड़ियों ने खेलने से साफ इनकार कर दिया। पिछले 10 साल से ओपनिंग करते आए मनमोहन सिंह की धीमी पारी की वजह से कांग्रेस का रिक्वायर्ड रन रेट बहुत बढ़ गया है। राहुल गांधी भी खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। कोच सोनिया गांधी ने फाइनल से पहले प्लेइंग 11 में प्रियंका गांधी को शामिल करने के संकेत दिए हैं, लेकिन मलिंगा की तरह तूफानी बॉलिंग कर रहे नरेंद्र मोदी के आगे कांग्रेस के हौसले पस्ते हैं और टीम राहुल का स्कोर बोर्ड 100 रन से आगे पहुंचता नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा कप जीतने का इरादा लेकर मैदान में उतरी तीसरी टीम का नाम है आम आदमी पार्टी। डकवर्थ लुइस नियम के तहत दिल्ली का मैच जीतने के बाद इस टीम ने सबसे बड़े टूर्नामेंट में कदम रखा है, लेकिन यहां कहानी अलग है। कप्तान केजरीवाल को छोड़कर टीम में कोई और स्टार नहीं है। ज्यादातर खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है। हाल यह है कि कप्तान खुद ही बॉल डालता है और खुद ही गेंद को लाने के लिए बाउंड्री तक भागता है। टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इस टीम को मेरा मतलब है खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इंडियन पॉलिटिकल लीग में एसपी, बीएसपी, जेडीयू और तृणमूल जैसी छोटी टीमें भी हैं, लेकिन ये टीमें उसी तरह का उलटफेर करने की उम्मीद कर रही हैं जैसी अफगानिस्तान या नीदरलैंड जैसी टीमें करती हैं। तो ये थी राजनीतिक गलियारे की झांकी क्रिकेट कमेंटेटर की आंखों से। चलते चलते कुछ और चुनावी खबरें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना महज एक एक्सीडेंट था। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है ऐसी दुर्घटना हमारी पार्टी में क्यों नहीं होती। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है मोदी युग आ चुका है, लेकिन आडवाणी युग अभी खत्म नहीं हुआ है। उद्धव ने यह भी कहा आडवाणी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी आडवाणी और जसवंत सिंह जैसे बुजुर्गों का अपमान कर रही है। इसे कहते हैं दूसरे के फटे में टांग अड़ाना। अपनी पार्टी के बुजुर्गों को छोड़कर बाकी तमाम पार्टियों के बुजुर्ग पूजनीय है।
2014 के चुनावी बायोस्कोप में आज बस इतना ही। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, और हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए इलेक्शन। ऊ ला ला।